मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार हैं? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे संबोधित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दौड़ का शुभारंभ। दौड़ का उद्देश्य स्वदेशी भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। और ये देखिए हरी झंडी, इससे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि हरी झंडी दिखाते भी नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो दौड़ को हरी झंडी दिखाई सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दौड़ का शुभ आरंभ। दौड़ का उद्देश्य स्वदेशी भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा युवाओं को संबोधित भी किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। दौड़ को देखिए सीएम हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे। तो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दौड़ का शुभारंभ। दौड़ का उद्देश्य स्वदेशी भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दौड़ उद्देश्य स्वदेशी भावना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो, या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। सीएम सर, काशीपुर में जिस तरीके से ये किसान के आत्महत्या वाला पूरा मामला सामने आया, आपने भी इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए, किस तरीके से पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाक्ष। लेकिन सीएम सर, एक सवाल जिसे तरीके से वायरल वीडियो में एसएसपी का जिक्र किया। तो
तो ये तस्वीरें आप उत्तराखंड से देख रहे थे, जहां सीएम के द्वारा युवाओं को संबोधित भी किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और सीधे यहां से लखनऊ लिए चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल है। उनका संबोधन भी सुनने को मिल रहा है। इस वर्ष से हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे डेलीगेट्स हैं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश एआई स्वास्थ्य सम्मेलन का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संबोधित कर रहे थे और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन सुनने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां लखनऊ के कनकहा चौकी इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी कार ड्राइवर मौके से फरार है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां फिरोजाबाद में 3 दिनों से लापता 26 वर्षीय युवक की सिर कटा शव मिला और मिलने से सनसनी फैल गई। थाना नारखी क्षेत्र के गांव जाखी में खेतों के बीच एक ट्यूबवेल की कुरी से नग्न अवस्था में शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी सौरभ सिंह के रूप में हुई है। वारदात की सूचना पर पुलिस उच्च अधिकारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। हत्या के खुलासे के लिए टीम गठित की गई है। सौरभ हैं, ये मूल रूप से एटा के रहने वाले हैं। इधर 3-4 साल से थाना क्षेत्र उत्तर में ये अपना घर बना के अपने भाई के साथ, परिजनों के साथ रहते थे। आज इनका संदिग्ध परिस्थितियों में जखई ग्राम में थाना नारखी क्षेत्र में एक पूर्व प्रधान के ट्यूबवेल रूम में संदिग्ध परिस्थितियों में इनका शव मिला है। जाखई में इनकी ससुराल थी सौरभ। इसमें सूचना पे सभी उच्च अधिकारीगणों द्वारा मौका मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई हुई है मौके पे। इसमें जो मृतक के भाई के तहरीर के आधार पे थाना नारखी क्षेत्र में उचित धाराओं में अभियोग करने की किया जा रहा है। मृतक के भाई ने लिखित रूप से अवगत कराया है कि इनका मृतक का एक दोस्त और उसके साले पे इनको शक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान की हत्या के प्रयास मामले में बड़ा खुलासा किया। मामले में 3 आरोपियों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस हमले के पीछे ग्राम पंचायत का ही व्यक्ति साजिशकर्ता निकला, जिसने प्रधानी हथियाने के लिए खून खराबे की पूरी योजना रची थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ग्राम प्रधान की हत्या के लिए 3,20,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। उनके हाथ में गोली लगी है और कुछ अज्ञात बाइक पे सवार लोगों ने उनके हाथ में गोली मार दी है, जिससे वो घायल होकर वहाँ लोकल सीएचसी में अपना उपचार करा रहे थे। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों ने इसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की। करके एक लड़का है जो कि आरओ प्लांट संचालित करता है और अस्पताल वहाँ पे पानी वगैरह सप्लाई करता है। तो इसमें लड़कों को अरेंज किया और एक बाइक की व्यवस्था हुई। इसके अलावा जो असलहा है उसकी व्यवस्था की गई। उसके बाद जो है 3 लोग मिलकर वहाँ पर गए, उन्होंने प्रधान को फायर किया और उनकी मृत्यु तो नहीं हुई परंतु गोली लगने। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बता दें कि यहां बस स्टॉप के पास स्थित तालाब में से एक महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों के शव संदिग्ध अवस्था में मिले। सूचना मिलते ही पयागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। तो वहीं फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई। एक यहाँ बहन मेरी, हमने शादी की थी कोट बाजार में,
और बहनोई और बहन यहाँ किराए पे लेकर रहते थे। सास बहुत परेशान करती थी, आए दिन उसको प्रताड़ित करते थे, इसलिए यहाँ पे आके मतलब किराए पे रह रही थी। फिर आज क्या हुआ? आज नहीं हुआ, रात में करीब 8:15 बजे पापा जी से बात हुई कि बिटिया का हाल चाल है, तो बता ठीक है पापा रोटी सब्जी बनाए हैं, अगर सब चीज़ का हाल चाल ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से फोन गया करीब 9:30 बजे टाइम में कि मतलब हमारे बहन और दोनों भांजी तालाब में गिर गई। हमारे यहाँ की एक लड़की की शादी यहाँ प्रयागपुर में हुई थी। रात को हम लोग को सूचना मिली कि उसके पति और उनके घर वालों ने उसको बहुत प्रताड़ित किया और उसके तालाब में कूद। हम लोगों ने यहाँ मौके पे थाने पे आके शिकायत दर्ज करवाई। SHO साहब ने हम लोग का FIR दर्ज कर लिया है और धारा भी पंजीकृत कर दिया है। कासगंज में एक नाबालिग लड़की की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि आरोप है कि परिजन अपनी बेटी को पीट कर मार दिया। रात में शमशान घाट में शव जला दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने प्रेमी के साथ गई थी, जिसे परिजनों ने आगरा से पकड़ लिया। हत्या की जानकारी सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को दी। शमशान घाट से जली हुई चिता के अवशेष बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार हत्या को गुमराह करने की कोशिश की गई। फिलहाल प्रेमी हिरासत में, दोनों परिवारों के सदस्य फरार हैं। आज 11 जनवरी को थाना ढोलना क्षेत्र के एक गांव है नगला ढाकी, इसमें सुबह थाने पे PRV को सूचना मिली कि गांव के माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दी है। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और चिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको PM के लिए भेजा गया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है और मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं।
छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अवध शुगर फैक्ट्री के बैगास यार्ड में बने गोदाम पर टीन शेड लगाने के दौरान एक मजदूर की ऊंचाई से गिर करके मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहा था, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद परिजनों ने फैक्ट्री परिसर में हंगामा किया। हालात संभालने के लिए जिला प्रशासन और दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो सीतापुर से खबर सामने आ रही, जहां ऊंचाई से गिरने की वजह से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी किट के, सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई पर चढ़कर काम कर रहा था। एटा जनपद के जैथरा थाना क्षेत्र के गांव गड़िया सुहागपुर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। प्रेम विवाह करने वाले दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पारिवारिक असहमति और सामाजिक दबाव को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा। पुलिस ने दोनों शव छत पर पड़े पाए और पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले गए। फॉरेंसिक जांच और सबूत जुटाने का काम जारी है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील, सभी पहलुओं से जांच की जा रही। चाचा का लड़का और वो लड़की अशोक कुमार की, इन्होंने थाने से कल लड़की अपनी लेके आए। उसके बाद लड़का का समझौता हुआ हमारे लोगों का इनमें, और लड़का को जैथरा से किसी तरीके से कहां से पकड़ के लाके क्या किया, इन्होंने छत पे अपनी पे मार करके और इन्होंने दूसरे की छत पे फेंक दिया। बहुत लोगों ने, मोहल्ला वालों ने देखा है। उसकी गर्दन काटी है लड़के की, दीपक की। कल ये लड़का जब थाने में फैसला हुआ तो थाने में था क्या लड़का? नहीं, लड़का नहीं गया था। नहीं। लड़की कहाँ से बरामद हुई थी? जैथरा ही से। पुलिस ने लड़की जैथरा से बरामद की? जैथरा पुलिस ने नहीं की थी। चला कि लड़का जो है लड़की से आया था, घर पीछे लड़की के घर वालों ने देख, लड़की के घर वालों ने उनके पास जो है मारपीट, उनके कारण लड़की की थी और लड़की को वास्तव बचाने का प्रयास किया हुआ, जिससे जो है वहाँ पुलिस की व्यवस्था दिखाने की बात है, लेकिन जिला बचा नहीं जा पाता। बहुत ही दुखद है ये। झांसी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कानपुर हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने गुटखा व्यापारी के मुनीम को निशाना बनाया। बदमाशों ने सिर पर तमंचे की बट से हमला किया, जिससे मुनीम खून से लथपथ हो गया। बदमाश लाखों की नकदी लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने मुनीम को निशाना बनाया। तमंचे की नोक पर लाखों की लूट हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, तमंचे की नोक पर लाखों की लूट हुई है। कुछ नहीं, हम लोग हाईवे पे चले आ रहे थे, यहीं पर अचानक दो लोग बाइक से आए। उन्होंने गाड़ी आगे लगा दी, बाइक बिल्कुल, है ना, तो वो रोकने पड़ी, बोले रोको रोको बस, और एकदम से फिर घुसे आए वो तो गाड़ी में। भाई इसने रोक दी ड्राइवर ने गाड़ी, ये उतरा, अंदर घुसे आए। अंदर घुस के वो भाई कट्टे भी लिए थे। दो लोग
बस कट्टे लिए थे तो वो अरे एक्चुअल में व्यापारी के थोड़ा बहुत कैसेस था इसमें। अब वो मुझे नहीं पता, हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, अंदाजा जो भी हो अंदाजा नहीं बता सकते उसमें क्या है। फिर तब तक वो हम नहीं दे रहे थे तो उन्होंने ये सर में जी हैं जो कोतवाली रहने वाले हैं, उनके वहाँ एक काम करते थे। तो उनसे जो डीलर लोग हैं, सब डीलर, उनसे इन्होंने फोन किया पहले 8 में उन्होंने एक व्यापारी से बात किया कि हम आए हैं, कुछ पैसा हो तो आप दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैकेट दिया उसमें, और एक कोई उनका कोच के व्यापारी वो भी 8 में आ गए थे, उन्होंने उनको पैकेट दिया। इन्होंने ये भी बताया कि साहब पूंछ में भी इन्होंने किसी को बुला करके कहा था कि हम आ रहे हैं तो इनके पास भी कुछ होगा दे देंगे, तो उन्होंने भी इनको एक पैकेट दिया। तो कुल 3 जगह से इनको एक पैकेट मिला। वो पैकेट बैग में लेकर आ रहे थे। इनके कथनानुसार जो सेमरी टोल से जब झांसी जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है सुनसान, कि पीछे से कुछ 2 मोटरसाइकिल सब आए और उन्होंने इनको गाड़ी को रोका। रोक करके ये गाड़ी रुक गई और रोक करके उन्होंने इनको दरवाजा खोला, दरवाजा खोल सब बैग लेके चले गए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।